गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ थर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल साइंस का। और जिसने पीछे के 2 ब्लॉक नहीं देखे हैं या जिसका सिलेबस छूट गया है वो जाके मेरे चैनल पे पिछले ब्लॉग्स और पिछला सिलेबस देख लें। तो अब मैं थर्ड ब्लॉक शुरू करती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थॉट्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें बताया गया है कि क्या क्या और रिलेशनशिप रहेगा पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो असेंबलिंग करते हैं फिलॉसफी को, और न्यूमरस पॉलिटिकल फिलासफर होते हैं। पॉलिटिकल फिलासफर जिनकी थ्योरीज जो थी, पॉलिटिकल इश्यूज जो थे वो टाइम टू टाइम आए, और ईच पॉलिटिकल फिलासफर डिस्कसेस द पॉलिटिकल आइडिया। जो पता है आपको, जो पॉलिटिकल फिलासफर थे उन्होंने क्या डिस्कस किया? पॉलिटिकल आइडियाज टाइम के साथ, एज के साथ, जो एज जहाँ वो रहते थे। इट इज़ इन दिस सेंस दैट द arrestation is made that each philosopher is the child of his own age। इसमें बोला गया है तब ईच फिलासफर ने, हर एक फिलासफर ने जब क्या था, थे वो बच्चे थे अपनी एज में। इट इज़ थ्रू हिज ऑन सर्कमस्टांसिस, उनकी लाइफ में जो जैसे जैसे सर्कमस्टांसिस हुए, डैट ईच फिलासफर गेट इम्पैक्टस एज वेल एज इंस्पिरेशन। तो उसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा और उसी चीज़ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। ही ऑल्सो इन दिस सेंस रिप्रेजेंट हिज एज, और इसी सेंस में उन्होंने क्या किया? अपनी एज को भी रिप्रेजेंट किया। हिज फिलॉसफी थॉट रिस्पॉन्स टू द टाइम्स ही रिप्रेजेंट्स हिज थॉट इन हिज व्यू ऑन द न्यूमरस पॉलिटिकल कंसेप्ट। तो ये जो फिलॉसफी की थॉट्स थी, जो रिस्पॉन्स किया उन्होंने, टाइम को रिप्रेजेंट किया, और जो उनकी थॉट्स थी वो न्यूमरस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने। पॉलिटिकल थॉट्स बिकेम्स पॉलिटिकल थॉट बाय मूविंग थ्रू पॉलिटिकल फिलॉसफी। और पॉलिटिकल थॉट्स क्या बन गए? पॉलिटिकल थॉट्स बन गए कि मूव हो गए, और क्या बन गए? पॉलिटिकल फिलॉसफी बन गए। पॉलिटिकल थॉट इज़ हिस्ट्री ओरिएंटेड। और आपने याद रखना है, जब भी पॉलिटिकल थॉट्स की बात होती है तो वो किससे ओरिएंट करते हैं? हिस्ट्री से। क्योंकि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, ये ही चीज़ें जो हम बार बार पढ़ते हैं। अब आप एक कॉमन सा देखिए, तो प्लेटो ने कई साल पहले थॉट्स दिए हैं, मार्क्स ने कई साल पहले थॉट दिए हैं, आज हम उनको ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि न्यू मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है कोई भी, जो उन्होंने थॉट्स दिए हैं आज सदियों बाद भी हम वही पढ़ रहे हैं। इट इज़ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर टाइम। इट इज़ हिस्ट्री वर्टिकली एंड हिस्ट्री हॉरिजॉन्टली। जो हिस्ट्री जी जो थी वो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही पर्टिकुलर टाइम में, वो हिस्ट्री जो थी वो वही वर्टिकल रही, वही हॉरिजॉन्टली रही। वर्टिकल इन द सेंस दैट अ पॉलिटिकल फिलोसफर थ्योरीज ऑन कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल ड्रॉन। ये बोल रहा है, राइटर बोल रहा है कि वर्टिकली क्या, इन सेंस दैट अ पॉलिटिकल फिलोसफर की जो थ्योरीज थी और जो कंसेप्ट थे वो हिस्टोरिकली ड्रॉन हुए। ये कि जो उन्होंने बोला है, ये नहीं कि अपने आप से नहीं, जो प्लेटो ने जो बात बोली है वही है, जो कार्ल मार्क्स ने बोली है वही है, जो अरिस्टोटल ने बोली है वही है। प्लेटो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। और प्लेटो ने किस पे जोर दिया है, किस कंसेप्ट पे जोर दिया है? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। आफ्टर हैविंग डिस्कस द न्यूमरस नेशन ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने बात की है जस्टिस की, और हर एक नेशन के बारे में बोला है कि जस्टिस प्रीब्लेम ब्लेनिंग देन, कि जस्टिस सही होगा तभी क्या है, लोगों को इंसाफ मिलेगा। द फादर सन ट्रेडिशन व्यू ऑफ जस्टिस, क्या बोला है उसने कि फादर सन के रिलेशनशिप कैसा होगा, ट्रेडिशनली कैसा होगा, ये व्यू करेगा किसका? जस्टिस का। द रेडिकल व्यू ऑफ जस्टिस एंड द टू ब्रदर, जो टू ब्रदर थे, पैरामेट्रिक व्यू ऑफ जस्टिस, ग्लूटन एंड एडिमेंटस जो थे, उन्होंने क्या किया? पैरामेट्रिक व्यू
किस पे? जस्टिस पे। As against the historical horizontally view of justice, political thought discuss the concept of justice. Political thoughts ने क्या concept दिया? Justice का। और मेन चीज़ क्या थी justice में? ये प्लाटो का concept था justice का। ये आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है या अपने दिमाग में बात ये फिट कर लेनी है कि प्लाटो ने क्या क्या concept दिया justice का। और उसने क्या बोला कि हर एक नेशन में क्या होना चाहिए? एक जस्टिस का प्रोसेस होना चाहिए, जिससे क्या है, अगर जस्टिस होगा तो सोसाइटी क्या है, बहुत स्मूथली चलेगी। एज अगेंस्ट द हिस्टोरिकली हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल थॉट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके अगेंस्ट हिस्टोरिकल हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट पॉलिटिकल थॉट्स भी डिस्कस किए गए और कॉन्सेप्ट को, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को वर्टिकली और एग्जामिन भी किया गया। द टर्म जस्टिस एज इट इवॉल्व इन द राइटिंग ऑफ सब सुकेंट पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है, और राइट किया गया किनके द्वारा? पॉलिटिकल फिलोसफर के द्वारा। हिस्ट्री इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस ओनली कैजुअली। हिस्ट्री जो है वो किससे रिलेट करती है? पॉलिटिकल साइंस से आपकी वो जो है रिलेट करती है हिस्ट्री। जो भी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हिस्ट्री हमेशा पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करती है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। एंड टू एक्सटेंड it help understand political phenomena, so understood there is much that separate the two term। और वैसे देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का सब्जेक्ट है। जो चाणक्य थे वो उन्होंने ही जो पॉलिटिकल साइंस है वो लेकर आए थे, ये उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता था। तो ये आज का पॉलिटिकल साइंस कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है, ये सदियों पुराना सब्जेक्ट है। कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ हम आज भी पढ़ रहे हैं कि थिंकर्स ने क्या क्या बोला, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर्स हों, चाहे वो इंडियन थिंकर्स हों, चाहे वो कोई भी थिंकर्स हों, आज हम उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो थॉट्स हैं इन्होंने सदियों पहले ही दे चुके हैं ये, और वही आज हम पढ़ रहे हैं। So understood there is much the separate the two term। तो इसमें बोला गया है कि understood क्या किया गया है, there is much that separate of two term, दो टर्म को सेपरेट किया है, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थॉट्स को। और हिस्ट्री क्या है? करैक्टरिस्टिक फीचर है पॉलिटिकल थॉट्स का। हिस्ट्री फिर से एक करैक्टरिस्टिक फीचर बताया है इन्होंने पॉलिटिकल थॉट्स का। और साइंस दैट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट इज फिलोसफिकली वाइल दैट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एम्पिरिकली। तो इन्होंने बताया है तो द नेचर कैसा है पॉलिटिकल थॉट्स का, फिलॉसफी कैसी है। वाइल दैट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? एम्पिरिकली। पॉलिटिकल थॉट इज अ वैल्यू लेडन एक्सरसाइज। और पॉलिटिकल थॉट्स क्या है? एक वैल्यू लेडन एक्सरसाइज है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? वैल्यू फ्री पॉलिटिकल थॉट्स हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं प्रेजेंट थ्रू द हेल्प ऑफ पास्ट एंड देयरफॉर। जो क्या अंडरस्टैंड कर रही है प्रेजेंट को किसकी हेल्प से? पास्ट की हेल्प से। देयर आफ्टर बिल्ड फ्यूचर ऑन द प्रेजेंट। और क्या कर रही है? बिल्ड क्या कर रही है? फ्यूचर, आने वाला भविष्य को बिल्ड कर रही हैं। किससे? प्रेजेंट से, चले हुए काल से। पॉलिटिकल साइंस डील्स मेनली विद द प्रेजेंट। पॉलिटिकल साइंस डील करती है प्रेजेंट से, विद द फ्यूचर से, और ओनली मार्जिनली these distinctions apart there is much that both need from each other। अगर हम प्रेजेंट में पास्ट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट से क्या बनेगा हमारा? फ्यूचर। तो ये दो तीन टर्म जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज हम कोई चीज़ कर रहे हैं वो बेनिफिट को कहाँ देगी हमें? ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर्स में, है ना। और पास्ट से हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, पास्ट से जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम रिटेन कर रहे हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का जो चीज़ है वो कहाँ बेनिफिशियल होगा हमें? फ्यूचर में। तो ये दो तीन टर्म ऐसे रिलेट करती हैं पॉलिटिकल साइंस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के में। बाय बाय।